नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी। मुख्यमंत्री ने सुना प्रधानमंत्री का संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा, वोकल फॉर लोकल मंत्र से बनेगा आत्मनिर्भर और विकसित भारत। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों एवं नीतिगत निर्णयों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री ने दूदू में ग्राम गेजी में किया विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों के बारे में दी जानकारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 125वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन आमजन में नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इस समय देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत। एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों एवं नीतिगत निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने मंत्रियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और प्रदेश के समग्र विकास के लिए आगामी कार्य योजना पर विमर्श किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी दी। राज्य सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 का संशोधन प्रारूप रुड़सिको द्वारा गठित समिति में ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसके प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवरेज संशोधन उपरांत प्राप्त जल, खाद, गैस आदि के पुनः उपयोग से पर्यावरण संरक्षण तथा जल स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संशोधन नीति तैयार की गई है। आज मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई, उसमें इनके सेवा नियम राजस्थान स्टाफ रिलेक्शन बोर्ड गजेटेड ऑफिसर का, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ और सबऑर्डिनेट सर्विस का दोनों के नियम बनाने की अनुमति दी है और विभाग को अधिकृत किया है वो शीघ्र नियम बनाकर पेश करे ताकि इनके खुद के नियम इनके कर्मचारियों के भर्ती के समय में लागू हो जावे। और एक महत्वपूर्ण कर्मचारियों के हित में और आज मंत्रिमंडल ने मंत्रिपरिषद निर्णय लिया है आदरणीय अध्यक्ष जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसमें पहला है कि जो सांख्यिकी सहायक पद पर है उसको प्रमोशन का एक और अपॉर्चुनिटी पे लेवल आर्थिक और सांख्यिक विभाग में
अधिकारी के रूप में किया जाएगा। उसका सांख्यिक अधिकारी पद नाम से पुकारा जाएगा। एक हमारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद लेवल फर्स्ट है वो 1 सितंबर 2024 से इसको अमेंडेड होकर के पे लेवल L2 निर्धारित किया गया है। इसके फलस्वरूप पद में पदोन्नति जैसे दफ्तरी, रिकॉर्ड लिफ्टर, लेबोरेटरी बॉय पे लेवल संशोधित हो गया है और इससे हमारे इन अधिकारियों कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में अपना राजस्थान हर क्षेत्र में अग्रणी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत हमारा राजस्थान राज्य जो कार्य कर रहा है वो देश में सबसे महत्वाकांक्षी योजना लेकर आ रहा है, जहां बिजली उपभोक्ता ही ऊर्जादाता के रूप में कार्य करेंगे। ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं। जो बजट में घोषणा की गई थी कि जो भी सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा और सौर ऊर्जा का तो उसे मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट से 150 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं, जिसमें उनको मुफ्त 150 यूनिट तक बिजली दी जाएगी, जिसमें रूफटॉप सोलर वाले और जो ऐसे जिनके रूफटॉप नहीं है उनको भी सामुदायिक यूज से सोलर ऊर्जा का उपयोग हो पाएगा। इसमें आज जो हमारी कैबिनेट की बैठक है उसमें पीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री सूर्यघर 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को मंजूरी दी है। इसे जल्दी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गैजी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और गांवों तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क निर्माण एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, युवाओं और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर योजनाएं संचालित कर रही है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और उनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप भी हमने बनाया है। लगातार हम काम कर रहे हैं। जब 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी, हमने जो आपसे वायदा किया था और वायदे जो संकल्प पत्र के रूप में हम आपके सामने गए और आपने जो कहा, उन वायदों को जो हमने किया था, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में भारतीय तैलिक साहू घाची राठौर महासभा राजस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज व प्रदेश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट जनों को सम्मानित कर सभी का उत्साहवर्धन किया व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने और अक्षय ऊर्जा सहित प्रगतिरत विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे राज्य का उपभोक्ता अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर प्राथमिकता से कार्यों को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने और युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को जल्द पूरा किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिले। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य बजट में की गई विभागीय घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।